दोस्तों, इस कहानी में हम देखते हैं शोभा और राजीव अपनी बेटी की शादी की चिंता कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि अब उन्हें उनकी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन उनकी बेटी के सपने तो बहुत बड़े थे। वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी। फिर उसकी माँ उसे बताती है कि उसके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, लेकिन लड़की अपनी माँ को कहती है कि माँ, मुझे शादी नहीं करनी। उसके पिता उसे अच्छे से समझाते हैं कि बेटा, शादी तो करनी ही पड़ेगी। उसका भाई लड़की को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि दीदी, तुम आगे पढ़ो, तुम जो भी बनना चाहती हो वो बनो। फिर एक दिन लड़की का रिज़ल्ट आता है। वो बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। उसके माता पिता ये सुनकर बहुत ही खुश थे, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटा, तुम शादी कर लो, शादी के बाद भी तो तुम पढ़ ही सकती हो। ये बात वो मान लेती है और शादी कर लेती है। शादी के बाद उसे लगता था कि सब लोग उसे प्यार करेंगे, समझेंगे, लेकिन उसकी सास तो उसे बहुत ही ज़्यादा डांटने लग जाती है पहले दिन ही। जी, मशीन से धो लूं? नहीं, हमारे घर की बहुएं हाथ से काम करती हैं। मम्मी, उसकी ननद भी अपनी माँ के साथ मिलकर बहू को ताने सुनाने लगती है, लेकिन वो बेचारी क्या करती, वो अच्छे से काम करती रहती है और उसकी ननद उसका हमेशा ही मजाक उड़ाती रहती है। फिर क्या था, वो एक दिन बहुत ही उदास हो जाती है और रोने लगती है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे नया परिवार ऐसा मिलेगा। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो मेरा कोई अपना नहीं है। मैं मम्मी पापा को भी नहीं परेशान कर सकती। मैं ऑफिस जा रहा हूँ पूजा। जी ठीक है, पर आप अभी तो आए थे, थोड़ी देर रुक जाइए ना। नहीं पूजा, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। उसका पति ज़्यादातर बाहर रहता था, जिसकी वजह से उसे अपनी ननद और सास के साथ ही रहना पड़ता था। वो दिन रात उसे ताने मारती रहती थी कि वो काम नहीं करती, लेकिन एक दिन फिर उसने सोचा कि यही उसका घर है और वो उस घर में अपने आप को ढालने लगती है। वो सारे काम बड़े ही प्यार से करने लगती है और घर संभालने लगती है। वो बड़े प्यार से सारा खाना बनाती है, घर वालों को खुश रखने की कोशिश करती है। उफ, खाना बनाना आसान नहीं है, लेकिन घर का बना खाना ही सबसे स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, लेकिन उससे कभी भी कोई भी खुश नहीं होता। लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है।